Westside Niger. और उनके रफ़ीक़ा की अज़ीम कुर्बानी। आज प्यारों से मुलाकात गनीमत जानो ऐ बहन आज की ये रात गनीमत जब नादा ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون अज़ादारों अब खत्म हो चुका वो मेहमान जो मुहर्रम के चांद के साथ हमारे घरों में आया था वो हमसे रुखसत हो रहा है। बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने हुसैन इब्न अली की अदा के लिए जो खिदमत अंजाम दी उसका अजर वो बीवी देगी जिसने चक्की पीस पीस कर हुसैन का माला था। अजरुकुमुल्लाह आशूर की शब आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है। तुम्हें कुछ मालूम है कि शब आशूर में उम्मे लैला ने कनीज से कहा, घर की कनीज से कि जाकर मेरे अली अकबर को बुला के ला। अली अकबर माँ के खिदमत में आया, कहा अम्मा क्या बात है? कहा बेटा अकबर माँ का नाज है, ममता है। कहने लगी बेटा अकबर तुम्हारे पास फुर्सत है कि कुछ वक्त माँ के पास बैठ के खर्च करो। कहा अम्मा मैं पापा के पास था। कहा जाओ जाके पापा से इजाजत लेकर आओ। अली अकबर गया, बाप से इजाजत ली, वापस आया, खैमे में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि माँ एक नई पोशाक लिए खड़ी है। अकबर करीब आया, अपने हाथों से माँ ने उसे नई पोशाक पहनाई। कहा बेटा अकबर बैठ जाओ। अकबर बैठा। उम्मे लैला ने अपने हाथों से अकबर के बालों में कंघी की। शब आशूर थी ना, खैमे में शमा जल रही थी। शमा उम्मे लैला उठ के गई, जाने के बाद
उस शमा को लेकर आई, अकबर के चेहरे के सामने रख दिया। घबरा के अकबर ने पूछा कि अम्मा क्या कर रही है? कहा बेटा रसूल की शबी की इजाजत कर रही हूँ। कहा अम्मा इजाजत है कि अब मैं जाऊं? कहा जा बेटा जा, लेकिन मैंने तुझे रात ही में इजाजत दे दी, तो मेरी तरफ से कुर्बानी पेश करना। और बेटा अकबर तुझे तो मालूम है ना कि मैं गैर खानदान से हूँ, तो ऐसी दादे सजा देना कि कयामत के दिन सैयदा को मुंह दिखला सकूं। अजरकुम अल्लाह। आशूर की शब आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही है। हुसैन ने असहाब से मुख्तसर खिताब किया, शमा कबूल किया, कहा जिसे जाना है वो चला जाए। जब शमा रोशन की तो ज़ुहैर इब्न क़ैम भी मौजूद थे, मुसअब इब्न उबैदा भी मौजूद थे, हबीब इब्न मलाहिम भी मौजूद थे। कहा मेरे दोस्तों तुम गए क्यों नहीं? तो रोकर ज़ुहैर इब्न क़ैम ने कहा कि मौला जिनकी माओ ने उन्हें पैदा ही इसलिए किया हो कि वो आपकी नुसरत में कत्ल हो जाए, वो आपको छोड़ के कैसे चला जाए? अल्लाह। हुसैन असाब के खैमे में, अब्बास ने खैमे को तलाया किया। पहले खैमे के पास से गुजरे, पहले खैमे के पास से कोई माँ अपने दो राज दुलारों से कह रही है कि बेटा होना मोहम्मद खून दादे से काट लेना, और बेटा होना मोहम्मद खबरदार मैदान से जिंदा वापस नहीं आना, अगर जिंदा वापस आए तो मैं दूध नहीं बचूंगी। अब्बास कुछ कदम और आगे बढ़े, एक खैमे में बच्चा माँ से रो रो के कह रहा है कि अम्मा जान मुझे लगता है कि चचा मुझे जंग की इजाजत नहीं देंगे। ये हसन की निशानी कासिम है। उनने फरमा आगे बढ़ी, कासिम को सीने से लगाया, कहा मत घबरा, मैं हुसैन के बड़े भाई की बेवा हूँ, मैं इजाजत दिलवाऊंगी। चल कदम अब्बास और आगे बढ़े, एक खैमे में माँ अपने बेटे से कह रही है कि बेटा अकबर खूब दादे सजात लेना, खूब दादे सजात लेना। लेकिन अब्बास खैमे को तलाया दे रहे थे। उधर हुसैन चले मक्तल की तरफ आधी रात को, कुछ दूर चले, हुसैन को अपने पीछे कदमों की चाल सुनाई दी। पूछा आने वाला कौन? का मौला आपका गुलाम हिलाल इब्न नाफे। का हिलाल कैसे आना हुआ? का मौला मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जमाना नासाज है, अंधेरी रात है, अगर किसी ने आप पर हमला कर दिया तो कयामत करो मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखलाऊंगा। कहा हिलाल आ गए तो मेरे साथ चलो। हिलाल कहता है कि हुसैन ने मेरा हाथ थामा, खींचते हुए कुछ दूर तक गए और ईद अल्लाह कहकर जमीन पे बैठ गए। कहने लगे हिलाल इस मैदान को पहचानता है? कहा नहीं मौला। कहा हिलाल यही वो मकाम है जिस मकाम पर मेरे कासिम के जसद को घोड़े की टापों से पामाल किया जाएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हिलाल कहता है कि हुसैन उठ के खड़े हुए, मेरा हाथ थामा, चंद कदम चले और जब कह के बैठ गए कि इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिलाल इस मकाम को पहचानता है, क्या नहीं बोला? यही मकाम है जहाँ मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पे आएगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हिलाल कहता है कि हुसैन ने मेरा हाथ थामा, कुछ दूर तक खींचते हुए लेके गए और ईद अल्लाह कहकर जमीन पे बैठे और रोना शुरू किया। रो के पूछने लगे हिलाल इस जगह को पहचानता है? क्या नहीं बोला? तो यही वो मकाम है जहाँ मेरे अकबर के सीने पर पर्ची लगेगी। यही वो मकाम है जहाँ मेरे कड़िया जवान अली अकबर के सीने पर तो पर्ची लगेगी। हुसैन ने मंजिलों का ताजुब किया, मंजिलें बताते चले और अब हुसैन ने मेरा हाथ थामा और खींचते हुए मुझे लेकर एक टीले का बुलंद हुए और टीले का बुलंद होने के बाद हुसैन टीले पर रुक गए और कहने लगे हिलाल
इस वक्त आपको पहचानता है, इस वक्त आपको पहचानता है, गवाना नहीं पहचानता। कायदार ये वो टीला है, ये वो मकान है जहाँ मैं अपने 6 महीने के अंदर के लिए मुतालबा करूंगा और धीरे से शोभा चलेगा। असगर एक घर से दूसरे घर तक जमा हो जाएगा। Ali Joffrey.